पुणे के रुपौली उच्च माध्यमिक विद्यालय के क्रीड़ा प्रांगण में बने मंच पर एनडीए के जदयू प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल के समर्थन में चुनावी जनसभा को सूबे के मुखिया ने संबोधित किया। इस सभा का मंच संचालन जिलाध्यक्ष राकेश कुमार ने किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए सबका अभिनंदन और बधाई देते हुए कहा कि यही अनुरोध करने आया हूं कि रुपौली विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, आप निश्चित रूप से कलाधर मंडल को विजयी बनाइए, यही सभी से अनुरोध करने आए हैं। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि लगातार इसको हम 3 बार से विधायक बना रहे हैं। एमपी बनने के चक्कर में हम लोगों को छोड़कर चले गए। हमने उसे राज्य सरकार में मंत्री भी बनाया, जबकि उसे कुछ बोलने तक नहीं आता था। सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उन्होंने दी। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रुपौली की धरती पर आए हैं, धरती धन्य हो गई। विधानसभा का चुनाव 5 वर्षों में होना था, उपचुनाव क्यों हो रहा है ये सभी को समझ में आ रहा होगा। सभा को संबोधित करते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल शिक्षित, स्वच्छ एवं साफ छवि के व्यक्ति हैं। मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। वहीं उन्होंने यहां एक डिग्री कॉलेज सहित टीकापट्टी और मोहनपुर को प्रखंड बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराई है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और यही मैं अनुरोध करने आया हूं कि भाई यहां पर उपचुनाव हो रहा है रुपौली विधानसभा का, तो यहां पर जो हमने आग्रह किया है कि आप निश्चित रूप से कलाधर मंडल जी को विजयी बनाइए। हम इसी के लिए आप सबको अनुरोध करने आए हैं। अब आप जानते हैं कि भाई ये रुपौली में ये जगह क्यों खाली हो गया। आप जिसको लगातार हम बनवा रहे थे रुपौली से, 3 बार जो बन गई थी और इसी बार हम लोगों को छोड़ करके भाग गई एमपी बनने के लिए। तो एमपी तो नहीं बनी, तीसरे नंबर पर रही और तीसरा जो खाली हो गया तो ये फिर से चुनाव लड़ रही है। अब आप लोग तो यही ना समझिएगा कि कितना बार हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए, उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है। आप जानते ना है, हम लोगों का तो आप जानते हैं, हमारा तो रिश्ता बहुत पुराना ना है भाई। आप समझ लीजिए, अब इसके बाद तो हम लोग तो 2 बार खाली अलग हो गए थे, इस बार भी थोड़ा अलग हो गए थे, तो फिर हमको खराब लगा कि ठीक नहीं है। हम लोग का जो रिश्ता पुराना है 1995 से, अब बिहार में 2005 में हम लोग मिलकर के सरकार बनाए। आज जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी के नेता, हम लोग तो साथ रहे। आज तो फिर तीसरी बार न इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि सब कुछ अच्छा हुआ, फिर बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जब साथ थे तो कुछ लोग को इधर उधर कर दिया था, तो वो अलग थलग हो करके भाग गई। तब भाग गई तो आप तो समझ रहे हैं कि हम लोगों के जो उम्मीदवार थे, अब यहां से ये जो संतोष कुशवाहा जी थे, अब बताइए 2 बार जीते, तीसरा बार ही हुए। हालांकि दूसरे नंबर पर है, थोड़ा सा वोट का अंतर था, लेकिन ये तो इसी एरिया से जीते हैं, बड़ी भारी संख्या में इसी एरिया से जीते थे। यही के कैंडिडेट तब भी इसी एरिया से जीते थे। और जो हमारी बनी हुई है इसके भी एरिया से भारी बहुमत से जीते थे। तो सब जगह लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस आदमी को क्या हुआ। अब पिछली बार चुनाव में तो हम आए थे तो लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, एक आदमी को इंडिपेंडेंट लड़ गया, इधर से उधर कर दिया, लेकिन फिर भी पूरे बिहार में तो हम लोग किए। तो आप जानते हैं कि हम लोग तो अभी बता रहे थे, हमारे सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक एक बात बता रहे थे, तो हम लोग तो फिर अब बहुत आगे ना बढ़ेंगे जी। अभी तो एक बाई इलेक्शन है, तो इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे अनुरोध करने के लिए।
अब आप समझ लीजिए कि जिन लोगों को हमने इज्जत दिया अब भाग गया तब जाने दीजिए। अब इसके बाद हम लोगों ने पूरे तौर पर जो कुछ भी था, अब आपको मालूम न है, संतोष कुशवाहा जी तो 2 बार जीते लेकिन इस बार ये हार गए, लेकिन फिर भी ये मेहनत कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं ये लोग, सब लोग। तो हम लोगों को उम्मीदवार है, उसके लिए काम कीजिए। और याद करिए ना कि कोई दूसरे पटिया वाला जो यहाँ पर आकर के कुछ बात बोलता है, सही ना बताइए कि हम लोग 2005 में आए। आप सोच लीजिए कि आप लोग घर से बाहर निकलते थे शाम में, क्या बुरा हाल था, कहीं सड़क बनाया था, और कितना ज्यादा मुस्लिम लोग भी इधर से उधर कर रहे, बड़ा आश्चर्य की बात है। और पहले तो हिंदू मुस्लिम झगड़े ना होते रहता था जी। आप बोलिए, हम ही लोग 2005 में आए तो हम लोग मिलकर के काम किए। आप बोलिए उसके बाद हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है? आई लोग कोई काम किए? कोई काम नहीं किए। और आप समझते हैं कि कितना कम बच्चे पढ़ते थे और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब थी, कहीं बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पुल नहीं था। तो हम लोगों को जब 2005 में काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने कितना काम कराया, हर प्रकार से एक तरह से काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी तो हम लोगों ने तो लड़कियों के लिए पोशाक योजना, और पहले लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू किया, बाद में लड़कों ने भी मांग किया तो उनके लिए भी साइकिल योजना शुरू की। तो कितनी बड़ी संख्या में सब पहुंचे हुए। और शिक्षकों की बहुत बहाली हम लोगों ने की, तो कितने अच्छी पढ़ाई हो रही है। अब इलाज के लिए की कोई व्यवस्था नहीं थी तो हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, मुफ्त दवा, जांच की सुविधा की। 2005 में क्या होता था, उसके पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम तो बराबर आप लोगों को बता देते हैं कि 1 महीना में 29 मरीज आते थे, और जब हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया तो 1 महीना में 11,000 से ज्यादा उसमें जाता है इलाज करने। तो ये सब काम तो हम लोग किए हुए हैं जी, और सब हर तरह से काम किया। कितना सड़क का निर्माण किया, पुल पुलिया का निर्माण किया। और जो 15 में आए तो 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय पहुंचा दिया, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। और 7 निश्चय 2 का भी 2020 में हम लोगों का था, उसका भी सारा काम किया जा रहा है। अब आप जान लीजिए, सरकारी नौकरी और रोजगार पहले तो हम लोग कर दिए थे। 2005 से 2020 तक 8 लोगों को सरकारी नौकरी दिए और लाखों लोगों को रोजगार दिया। इस बार हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। तो हम तो पिछली बार सब जगह बता रहे थे आपको कि 5 लाख तो थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको हम और बढ़ाएंगे। अब अभी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अब तक 5,16,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई। इसके अतिरिक्त 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2,11,000 पदों पर बहाली का अभियान भेजी जा चुकी है और 2,34,000 पदों पर बहाली हेतु अभियान भेजी जा रही है। मतलब इतना ज्यादा करवा रहे हैं और अगले वर्ष 72,000 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध होंगी। तो जो हम लोग 10 लाख नौकरी की बात किए थे, आप समझ लीजिए कि पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव है उसके पहले आप समझ लीजिए 12,33,000 से भी ज्यादा नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएंगे लोगों का। 10 लाख जो कहे थे उससे भी ज्यादा। और कुछ दिन के लिए जिसको हम साफ किए थे अपने बोलते रहता, अरे उसको कौन काम था, उस सबका वो सब कोई काम किया, उस सबका रात था, कभी कुछ हुआ था? तो हम लोगों ने इतना काम करा दिया है। और आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से जान लीजिए। और इसके अलावे रोजगार जो है, तो हम पिछली बार तो बता चुके कि 5 लाख से ज्यादा था। पूरा का पूरा हम ट्रैवल कर पूरा एक एक चीज का हमने अध्ययन करके देख लिया। तो आप जान लीजिए कि हम लोग 10 लाख कहा था कि रोजगार देंगे, तो आप जानते हैं कि अब 22,48,000
रोजगार का काम पूरा हो चुका, दे दिया 10 लाख से भी ज्यादा, दुगना से भी ज्यादा। और इसके बाद अगले वर्ष तक उसके अलावा 11,95,000 से अधिक रोजगार सृजित करेंगे। अब आप सोच लीजिए कितने लोगों को रोजगार दे देंगे। और नौकरी के बारे में बता दिया 12,33,000 से भी ज्यादा। तो ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। और फिर तो आप जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने चुनाव कराया, उसमें महिलाओं को कितना ज्यादा आपको 6 में कराया, 7। वही सभा को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारत माता की जय और जय श्री राम की बोल से अपने संबोधन को शुरुआत किया। उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्याशी कलाधर मंडल को आप अगर जीतते हैं तो हम आश्वस्त करते हैं कि नीतीश कुमार की ताकत बढ़ेगी। वही नाम लिए बगैर कहा कि जो उम्मीदवार घूम रही हैं उनसे यही पूछिए, लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार हुए थे, वहां राजद वाले ने उन्हें वोट दिया था, राजद के लोगों ने वोट ही नहीं दिया। हम तमाम लोगों के आग्रह कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन में मत रहिए, एनडीए पूरी तरह एकजुट है, इसीलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ कलाधर मंडल को वोट देने का काम करें। वही बिहार में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 40 में 75% सीट जीतने का काम किया है। लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। 10 साल नरेंद्र मोदी को दिल्ली में सत्ता में रहते हुए हुआ, नीतीश जी 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार संविधान को मजबूत करने का काम किया है। वही संबोधन में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, मंत्री दिलीप जायसवाल, मदन सहनी, शीला मंडल, लेसी सिंह, विजय चौधरी, सांसद दिलेश्वर कामत, अजय मंडल, राज्यसभा सांसद संजय झा, कृष्ण कुमार, ऋषिदेव, उमेश कुशवाहा, विजय सिंह निषाद, संतोष कुमार आदि कई गणमान्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। एचबी स्टार 24 न्यूज के लिए रुपौली से बम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। सब लोगों को सारे काम कराए गए हैं। हर घर बिजली, नल का जल, हर घर शौचालय, पक्की गली नाली का निर्माण, सब कुछ किया गया है। और आप जानते ही 7 स्टेट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 581 विद्यार्थियों को इसी में रुपौली विधानसभा में 9.29 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। स्वयं सहायता भत्ता योजना में 993 युवाओं को 1.26 करोड़ रुपए का भुगतान दिया गया। कुशल युवा कार्यक्रम में 4,800 युवाओं का प्रशिक्षण किया गया है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भवानीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया है। और रुपौली में कई पथों और पुलों का निर्माण किया गया है। हर तरह से भवानीपुर में से विजय घाट तक 11 किलोमीटर पथ का निर्माण कराया गया। और रुपौली विधानसभा क्षेत्र में 166 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया। अब बिजली के क्षेत्र में रुपौली और डुमरा में विद्युत उपकेंद्र बनाया गया। पंचायत सरकार भवन में तो अभी यहाँ हुआ है 5 पंचायत का, लेकिन हम लोगों ने तो तय कर दिया है अगले साल तक सब पंचायत सरकार का निर्माण हम लोग करा देंगे। तो देखिए, हम लोग काम करते रहे। हम लोग तो कोई चीज ऐसे ही नहीं अपने हित के लिए नहीं बात करते हैं, सब लोगों के हित में काम करते हैं। हम लोगों का कोई अपना परिवार की बात करते हैं। हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और हम पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। लोग अपना परिवार को करता है। कोई शादी किया तो 9 को पैदा किया है। आप सोच लीजिए बाल बच्चे कितना को पैदा किया। और कोई अपना बेटी को, बेटा को, उसी को आगे करता रहता है। हम लोग देखे हैं जी, हम लोग कोई अपना बेटा बेटी को करते हैं? आप जरा सोच लीजिए। तो इसीलिए हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं। तो हम तो सबके हित में काम करते हैं। आज जिसके चक्कर में है उसको याद करिए कि हम लोग तो मौका दे दिए, आप फिर से परिवारवाद है तो चल गया उसी परिवारवाद पे। तो आप लोग एकदम ध्यान दीजिए एक एक चीज को। और हम लोगों ने तो सबके हित में काम किया। एक बार बात न करिए। अब वर्षापात जो भी होता है उसके लिए एक एक चीज के लिए हम लोग अलर्ट रखे हुए हैं पूरे तौर पर। और हर प्रकार से जहां कहीं भी कोई कठिनाई होगी उसके लिए किया जाएगा। और केंद्र सरकार भी इसके लिए अलर्ट है। तो हर प्रकार से हम लोग और केंद्र सब मिलके जो काम कर रहे हैं तो सबके हित में काम है। इसीलिए
हम आपसे यही एक आग्रह करेंगे, सब लोग, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर, गांव तक हर तरह से काम हो रहा है। तो हम आप सब लोगों के आधार पर वोट मांगने के लिए आए हैं कि जो हम लोगों के उम्मीदवार है कलाधर मंडल जी, इनको पूरे तौर पर वोट दीजिए और पूरा विजयी बनाइए। यही हम आपसे अनुरोध करने आएंगे। साहब, कलाधर मंडल को जिताइएगा ना लड़के, हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा। चल लाइए लाइए, आपने हाथ उठा के बता दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एक बार हम कह देते हैं, हम लोग सबके हित में काम करते हैं। आपके इलाके में और भी जिन चीजों की जरूरत है उसका काम करेंगे हम लोग, और यही करेंगे। और आप लोगों ने जो आज कहा है, तो आप भारी मतों से विजयी बनाइए, उससे सब लोगों को पता चलेगा कि काम होता है, वही सब लोग चाहते हैं। तो आप लोगों ने इनको प्रकट कर दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आग्रह करूंगा कि एक बार और हाथ उठाइए, इनके बगल में हम हाथ उठाते रहे। तो आपने जो कहा है इसको देंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, और जो भी जरूरत होगा वो सब हम लोग काम करते रहेंगे, और समाज के हर तबके का उत्थान हम लोग करने में लगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और वह चक्कर में जदयू छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में जाके टिकट लिया, लेकिन क्या हुआ, एमपी का टिकट लेके पूरे लोकसभा में मात्र 25,000 वोट बीमा भारती लाई, मात्र 25,000। अब उसके बाद अब ये एमएलए रहे, फिर वो एमपी में खड़ा हो गए, एमपी में हार गए। अब देखो मन की करे छे, फिर वो एमएलए में खड़ा हो गए। अब रुपौली के आदमी कै बार वोट देते बीमा भारती का भाई? यह खतेला आज मुख्यमंत्री जी यहां पर आए हैं, और मुख्यमंत्री जी एक अच्छा उम्मीदवार लेके आए हैं, एक अच्छा उम्मीदवार कलाधर मंडल जी, जिनका साफ सुथरा छवि है। अभी तक 107 का भी केस कलाधर मंडल जी पर नहीं हुआ है, ताली बजाओ ना। अभी तक 107 का भी केस कलाधर मंडल जी पर नहीं हुआ है। पढ़ा लिखा शिक्षक, मुखिया, जनप्रतिनिधि, एक अच्छा इंसान रुपौली को मुख्यमंत्री जी ने विधायक के रूप में कैंडिडेट बनाने का काम किया। और एगो और उम्मीदवार छे जे हल्ला करे छे कि हमें तो जीत रहल छियै, वो जब खड़ा होइ छे तो यहाँ बोले छे कि हमें तो जीत रहल छियै। कहीं नहीं छे, कहीं भी कोई नहीं है। आपने देखा कि संतोष कुशवाहा जी जब चुनाव लोकसभा का हारे, फिर भी रुपौली की जनता ने 25,000 वोट से इनको जिताने का काम किया है। 25,000 वोट से रुपौली से संतोष कुशवाहा जीते। इसलिए मित्रों, माननीय संजय झा जी का इशारा हो रहा है, लेकिन सच्चाई बताना 2 लाइन में जरूरी है। चाल, चरित्र, चेहरा, चलन। अगर आप किसी को विधायक बनाना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा। आप बोलिएगा हमारा विधायक कौन है, तो विधायक कम से कम शरीफ और अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाए। तो रुपौली के जनता से मेरा अनुरोध है कि आप कलाधर मंडल जी को वोट दीजिए, और माननीय नीतीश कुमार जी, जिसने बिहार के अति पिछड़ा दलित, महादलित, महिला, युवा के लिए जितना काम किया है, नीतीश कुमार जी का नाम स्वर्ण अक्षर में बिहार में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षर में बिहार में लिखा जाएगा। आप महान है नीतीश कुमार जी, आपने जो बिहार के लिए किया है, शायद बिहार वासी इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे। और एनडीए की सरकार एक मजबूत सरकार, आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने का काम किया है। रुपौली की जनता उस कर्ज को उतारेगी और आपको भारी बहुमत से कलाधर मंडल जी को यहां से चुनाव जिता करके भेजेगी। इसलिए मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, किसी के चक्कर में मत पड़िए। सब दारू पिया है,
एक ही अच्छा इंसान है, वो है नीतीश कुमार जी का कैंडिडेट, एनडीए का कैंडिडेट कलाधर मंडल जी। जय हिंद, जय भारत। पीछे से धक्का हो गया है, बात खत्म कर लिए। जय हिंद, जय भारत।